जी, ये जो रिको किया गया है ना, इससे छुटकारा चाहिए। जो ये राजस्थान सरकार की जो हठधर्मिता है ना, एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदूवादी सरकार है, वचनराज की सरकार है। उम्मीद एक की है, न्यायोदा हनुमान बेनीवाल। कूच करेंगे हम यहाँ से ईट बजा देंगे और हमारे को न्याय चाहिए। हनुमान जी आए नहीं, समस्या सॉल्व हुई। न्याय होता है वो एकमात्र राजस्थान का जो न्याय है देने वाला है वो नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल है। 5 साल ये राज कर रहे हैं बीजेपी वाले, फर्जी सरकार। अब बीजेपी सरकार हिंदू धर्म की बात कर रही है। ये साधु संत आज यहाँ बैठे पीछे वोट ले रहे हैं और इनकी भी नहीं सुन रहे हैं। अब आप बताओ कि ये बीजेपी सरकार किसकी है? हमने जो बीजेपी को इस बार जो वोट दिया था ओनली नरेंद्र मोदी को वोट दिया। आज साधु संत अगर इस मुसीबत में है तो आम जनता का क्या हो? बस इनके नाम पे वोट लेते हैं, 5 साल चले जाते हैं, ऐसे में बैठे रहते हैं और कुछ नहीं है। 5 साल ये राज कर रहे हैं, 5 साल ये राज कर रहे हैं, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। जनता रोड पे है, बैठी है, कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए और बेरना धाम तो सबसे बड़ी आस्था का प्रतीक है। दादू दयाल जी महाराज को न तो कभी मुगलों ने यहाँ पे दादू पंतों को तंग किया, न दूसरे राजाओं ने। ये पहली बार दादू पंतों को तंग किया है तो भजनलाल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिसका खामियाजा आने वाले 2-3-4 दिन में भजनलाल को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ नेशनल समाचार कॉरपोरेशन और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं बैराना धाम में, जहां पर आप देख सकते हैं लंबे समय से जो है साधु संत पर्यावरण को बचाने के लिए और अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे लगातार इस तपोभूमि पर संघर्ष कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर आग के बीच में ऐसी तपती धूप में बैठे हुए हैं। तो लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए साधु संतों को कहीं ना कहीं अब न्याय की उम्मीद है। आज यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी पहुँचे हैं और वो जनता से मिलेंगे, इन साधु संतों से मिलेंगे और इनकी जो समस्या है उसका जल्द ही छुटकारा भी इनको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं ऐसी भरी धूप में अपनी मांगों को लेकर लगातार साधु संत यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार से उनकी यही मांग है कि जिस तरीके से उनको रिको इंडस्ट्री में जो जोन में जो कन्वर्ट करा जा रहा है वो उनको नहीं चाहिए। वो चाह रहे हैं कि पर्यावरण से किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं की जाए। जिस तरीके से पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों को रहने देना चाहिए और जो यहाँ पे जो भी हालात है वो उन्हीं हालात में इस जगह को चाहते हैं। इस एरिया को इन्वेस्टमेंट या फिर रिको इंडस्ट्री एरिया इन्वेस्टमेंट में डेवलप नहीं करवाना चाहते हैं। राजस्थान की अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग आए हैं और इस संघर्ष में जुड़ने के लिए लगातार जारी हैं। यहाँ पे इतने टाइम से साधु संत बैठे हुए हैं, उनकी यही मांग है कि उनको रिको जो है वो नहीं चाहिए और यहाँ पे जो है जिस तरीके से पर्यावरण यहाँ का है, पेड़ पौधे लगे हुए, लगातार उनको वो सारी चीज़ें चाहिए। जी, ये जो रिको के क्षेत्र के अंतर्गत जो घोषित किया गया है ना, इससे छुटकारा चाहिए। जो ये साधु संत जो पिछले 2 या 2.5 महीनों से जो तपोभूमि के अंदर ये इससे 50 डिग्री तापमान के अंदर जो तप रहे हैं, इससे छुटकारा चाहिए। और जो ये राजस्थान सरकार की जो हठधर्मिता है ना, जो ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदूवादी सरकार हैं यार, एक तरफ है जो ये साधु संत इधर है पिछले 2 या 2.5 महीनों से जो कर रही है, इससे छुटकारा चाहिए। बाकी जो आम जन, किसान, बेरोजगार, न्याय, उम्मीद एक की है, न्यायोदा हनुमान बेनीवाल। उसके लिए हम बाड़ में से आए हैं और हनुमान जी के एक ही आदेश पर सर्वोपरि समझते हुए आए हैं और जो साधु संतों के सम्मान के अंदर है। और ये हम यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, जो आज इसे महा मेले को समझते हुए जो निर्णय लेगी और इसे रिको भूमि को हटाते हुए और फिर से यही हरा भरा वातावरणीय और पर्यावरणीय है ना, पर्यावरण को संरक्षण देते हुए व्यवस्था के अनुकूल व्यवस्था करेंगे। ठीक सर। क्या आपको उम्मीद है कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार आप लोगों की मांगे पूरी नहीं करती तो आप लोग यहाँ से जयपुर की तरफ कूच करेंगे, तो क्या कुछ सरकार से आपको उम्मीद है? कूच करेंगे हम यहाँ से और ईट से ईट बजा देंगे। ईट से ईट बजा देंगे और हमारे को न्याय चाहिए और ये रिको यहाँ से समाप्त होना चाहिए आज ही। इतने लंबे समय से जो है साधु संत यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या अगर मांग पूरी नहीं की जाती है, जो साधु संत आप लोगों के साथ यहाँ पे हैं वो भी आपके साथ जयपुर कूच करेंगे? कूच करेंगे सबके सब, हम यही हमारी मांग है। जयपुर से दिल्ली। उम्मीद है हनुमान बेनीवाल के आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है ये
जो दिक्कत है आपकी वो जल्दी सॉल्व होती हुई दिखती है? बिल्कुल जल्दी। हनुमान जी आए नहीं, समस्या सॉल्व हुई। न्याय होता है वो तो मैडम, वो आए नहीं, हमारी समझौता हुआ नहीं। एकमात्र राजस्थान का जो न्याय है देने वाला है वो नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल है। बाकी सारे बैठे हैं, कांग्रेस एसी में बैठी है। 5 साल ये राज कर रहे हैं बीजेपी वाले, पर्ची सरकार। 5 साल ये एसी में बैठे रहेंगे, 5 साल मौज करेंगे कांग्रेस की सरकार। 5 साल उन्होंने खूब पेपर बांटे, खूब पेपर में देखो ये ऐसा ही भर्ती में रुला दिया कई परिवारों को। मैं आज बेरोजगार हूँ तो कांग्रेस की सरकार से पेपर आउट होने की वजह से बैठा हूँ। अब ये बीजेपी की सरकार, अभी आपने देखा है नीट का पेपर आउट हुआ, नीट के बच्चों ने आत्महत्या की इसके कारण। अब तीसरा मोर्चा एकमात्र है ये हनुमान बेनीवाल। 36 कौम इनके साथ है। अब बीजेपी सरकार हिंदू धर्म की बात कर रही है, ये साधु संत आज यहाँ बैठे हैं, इनके पीछे वोट ले रहे हैं और इनकी भी नहीं सुन रहे हैं। अब आप बताओ कि ये बीजेपी सरकार किसकी है? आपको उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार आएगी और साधु संतों के ये हालात होंगे कि उनको ऐसे तपती धूप में बैठना होगा और न्याय अपना इस तरीके से मांगना होगा? बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। हमने जो बीजेपी को इस बार जो वोट दिया था, ओनली नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। पीछे कौन खड़ा है कौन है कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो बोबागढ़ तहसील है वो पाली में आता है। 15 साल हो गए हमने पीपी चौधरी सांसद हमारे को, हमको उन्होंने हमारे क्षेत्र में तक नहीं देखा है आज तक। अब देखो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने हमारे जो खराबा हुआ था मूंग की फसल का, खरीफ की फसल का 70% उन्होंने घोषित कर दिया। मूंग तुलई नहीं की खराबा होने की वजह से, लेकिन खराबा हुआ मूंग तुलई नहीं की चलो, लेकिन उन्होंने मुआवजा देना चाहिए, वो भी नहीं दिया। अगर वो मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो मूंग तुलई होनी चाहिए। न मूंग तुलई हुई न मुआवजा दिया, कुछ नहीं। बस 5 साल ये राज कर रहे हैं, 5 साल ये राज कर रहे हैं, बाकी किसी कोई लेना देना नहीं है। जनता रोड पे है बैठी है, कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। आज साधु संत अगर इस मुसीबत में है तो आम जनता का क्या होगा? बस इनके नाम पे वोट लेते हैं, 5 साल चले जाते हैं, एसी में बैठे रहते हैं और कुछ नहीं है। हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू को कौन बचा रहे हैं? साधु संत बचा रहे हैं। अब साधु संत ही अगर रोड पे है तो अब ये किसकी बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी विदेशों में भागे, तेल की किल्लत ये देखो आप, बहुत समस्या है। अब फसल बोने वाले हैं, बरसात होगी, सावन का मौसम आ रहा है, फसलें बोई जाएगी, अनाज कहाँ से बोएंगे किसान अगर उनको तेल नहीं देंगे तो? लंबे समय से तप करते हुए यहाँ पे बैराणा धाम में साधु संत बैठे हैं। तो यहाँ पे मौजूदा साधु संतों से हम बात करना चाहेंगे, कितने लंबे समय से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार आप यहाँ पे जो अपनी मांग है उसको लेकर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर आप लोगों के बीच हनुमान बेनीवाल आएंगे, तो क्या कुछ सरकार ने अभी तक आप लोगों को आश्वासन किए हैं और क्या आप लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हैं? और हमारा एक ही मांग है, जो रेड रिको एरिया आया है, हम ये चाहते हैं कि जो दादू दयाल जी की जो तपोभूमि है, मोक्ष स्थली है, इनको हम यहाँ रिको एरिया के लिए कोई नहीं तो कोई साधु संत सहमत है नहीं, इतने जितनी जो सेवक आ रहे पब्लिक आ रही कोई सहमत नहीं। रिको एरिया यहाँ से हटाने की मांग है हमारी। और जब धरना स्थल चालू हुआ उसके 9 दिन बाद में प्रेमचंद जी बैरवा साहब पधारे यहाँ, तो फिर बाद में उन्होंने आश्वासन दिया था संतों को, भाई मैं आगे आपकी बात रखूँगा। 24 घंटे के बाद में सावरदा जाके डेयरी का अलाटमेंट करा 60 बीघा, जहाँ हमारी मेन धाम है उसी जगह। और मुख्यमंत्री साहब बोलते कि हमारे को तो यही जगह पसंद आई, क्यों हमारे जो 500 वर्ष साल जो पुरानी तपोस्थली है, क्या और उनको जगह नहीं दिखी? मुख्यमंत्री साहब को यही जगह चुनी गई थी। क्यों? जो आस्था के साथ में जो खिलवाड़ करी बीजेपी सरकार ने, कहते हैं ये सनातनी सरकार है, लेकिन ये सनातनी सरकार नहीं है, सनातन के विरुद्ध काम करती है। तो हमारी यही मांग है। आज हनुमान बेनीवाल साहब पधारेंगे और जित आए भी है, बीच में आश्वासन देके भी गए कि आप 50 बीघा ले लो, 100 बीघा ले लो, 200 बीघा ले लो। प्रॉब्लम लालच दिया था हमारे को लालच, हमारे कौन पीछे बाल बच्चे रो रहे, हम उनके पीछे करेंगे? हम तो सिर्फ पर्यावरण जीव जंतु की सेवा के लिए ही हम 41 दिन से साधु संत तप कर रहे हैं। क्यों? हमारा जो पशु पक्षियों की पुकार कौन सुनेगा? यहाँ साधु संत और इतने जो जनार्दन सेवक आए, ये आए संतों के पीछे आए कि आज संत 41 दिन हो गए, 45 डिग्री से धूप कड़कड़ती धूप चल रही है। तो हम सरकार से यही मांग है कि जो हमारी जो
पर्यावरण की रक्षा के लिए संत तप रहे हैं, उनकी मांग है, उनको गौर और इन्होंने प्रलोभन दे रहे कि जो भी आप करोगे, कल भी बात हुई थी, बोले कि आधी ज़मीन ले लो आप, लेकिन हमारे को रिको यहाँ से बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और आज हनुमान बेली साहब पधारेंगे, जो भी होगा, महापंचायत जुड़ी हुई है, तो जो भी आज शाम को 5 बजे 6 बजे आएंगे साधु संत, और जो वो डिसीजन करेंगे उसके लिए सहमत है। और यदि यह नहीं बैठता, शांतिपूर्वक धरना चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना है, कोई धरना बंद नहीं होगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जब तक लगातार इतनी गर्मी हो रही है, उसके बाद इतने लंबे समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए तप कर रहे हैं। यहाँ हम बैठे हैं 15 पहले से, मुझे 5 अप्रैल को भी दिया था। इनका 10 तारीख के बाद कुछ आपको देंगे, वापस जवाब देंगे, कुछ जवाब नहीं दिया। 15 अप्रैल से हम ये बैठ के साधु तप से तप रहे हैं और हमारी यही मांग है, रिको से भगना चाहिए, बिल्कुल रिको नहीं चाहिए हमको तो, क्यों इन्हें पर्यावरण को उजाड़ दिया, ये झाड़ी बता के पेड़ों को काट दिया, खेजड़ी काटा इन्होंने, और नाला पहाड़ से नाला बनता है, इन्हें समत से नाला बता दिया है। इन्होंने 420 किए तो हमें कहते ये तो ऐन नहीं करते, 4-5 सबको दबा दिया, कई जीव जंतु मर गए। मोदी जी कहते एक नाम से, माँ के नाम से तो पेड़ लगाओ, अरे बाप के नाम से पेड़ों को काट रहे हैं, ये कैसी राजनीति है। इसलिए हम ये कहते हैं यदि कोई बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हम जब तक बैठे रहेंगे या हटेंगे नहीं, हम तो दूनी तब चालू रहेंगे हमारी दूनी तो। इसलिए यही कहते हैं, ये श्रद्धालुओं की सबकी पुकारी भी है, साधु संत भी आ रहे हैं, सबकी यही इच्छा है, ये कोई बिल्कुल यहाँ से हटना चाहिए। जब हटेंगे नहीं तो ये अगर नहीं मानते सरकार, बेनीवाल जा रहे तो जयपुर कूच का प्रोग्राम है, जयपुर जाएंगे, फिर आगे फिर दयाल महाराज करेगा, होगा जी क्या होगा। देखिए इतनी ज़बरदस्त जो है गर्मी पड़ रही है, ऐसे में साधु संत जो है यहाँ पे लगातार इस ऐसी तपती धूप में अपना जो तप है वो लगातार जारी रख रहे हैं। यहाँ पे और भी साधु संत हैं, अब उनसे भी बात करना चाहेंगे कि इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और इसमें ऐसे तप कर रहे हैं आप पर्यावरण को बचाने के लिए। और रिको जिसकी आप सन्यासी हैं, नागा सन्यासी हैं, मर जाएंगे सनातन के लिए। ये गर्मी क्या है, अथाह दुख मिले, लेकिन पर्यावरण बचाएंगे, गौचर भूमि को बचाएंगे, देवस्थान को बचाएंगे। हमारे गुरु पीरों ने यही सिखा रखा है कि धर्म करो, अनर्थ जाओ, वहाँ साथ दो। अरे मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने, यहाँ तक कि ये जो बिगड़ैल कांग्रेस सरकार है उसने भी जो ऐसा अत्याचार नहीं किया जो अपनी सनातन की सरकार है, कि जो है मंदिरों के सामने जो है गौचर जमीन में जो कहा मतलब जो नित्य नोट बिल्डिंगें बना रही हैं, विकास कर रही हैं। अरे हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। हमारी गौ माताएँ, जानवर और जो बस पक्षी जो उजाड़ करके ऐसा स्वराज नहीं चाहिए। राजा भरत ने कहा था कि मुझको अयोध्या नहीं चाहिए, प्रभु श्री राम के बिना अयोध्या मुझको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्रभु की खड़ाऊ से काम किया था। तो हम साधु संत हैं, हमको महल 2 महल 4 महलें नहीं चाहिए, हमको तो वर्ण वृक्ष जीव जंतु चाहिए। नमो नारायण। क्या आपको उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार आएगी तो साधु संतों के ये हालात होंगे? देखिए, प्रभुता पाए काहे मद नहीं होई। अब बीजेपी का चूंकि कांग्रेस के भी घुस गए हैं, जैसा मंत्री होगा वैसा राजा काम करेगा। इसमें आधे से ज़्यादा कांग्रेसी घुस गए हैं, तो उनको नीत अनीत सिखा रहे हैं। नहीं, ये क्या है? कांग्रेसियों ने जो काम नहीं किया वो बीजेपी में मिल करके कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? इतने साधु संत परेशान हो और जनता समाधान के लिए चाह रही है। 40 दिन हो गए समाधान नहीं कर रहे। मेरा राजगिरी नाम है, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जो सनातन के लिए काम करेंगे। क्या आपको उम्मीद है हनुमान बेनीवाल आप लोगों को इसमें न्याय दिलाएंगे? हमारे साधु संत है और साधु संत पे और बेनीवाल साथ में है, तो उम्मीद है हमको। अब ये प्रावधान है जहाँ नदी नालाओं के एनिकटो बवार क्षेत्र, उसमें कोई निर्माण नहीं कर सकते, ये सरकार का प्रावधान है। अब ये तो यहाँ खेती कर सकते और इन्होंने रिको ला के दे दिया, इसलिए हमको पूरा विश्वास है श्रद्धालुओं पे और सबका है, ये रिको यहाँ से भग जाएगा। हम ये हमारी यही इच्छा है, भगेगा, और हमारा विश्वास भी यही कह रहा है कि जैसे जाएगा। हनुमान बेनीवाल आके अलग जगाएगा और घर घर हनुमान पैदा करके जाएगा, और यहाँ रिको नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। या तो साधुओं का तन नहीं रहेगा, धड़ से तन से
धड़ अलग हो जाएगा, अगर रिको नहीं रहेगा। लगातार 41 दिन से आप यहाँ पर तप कर रहे हैं और भरी धूप में बैठे हैं, 9 तपा चल रहा है। ऐसे में सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं पूरी कर रही है? क्या कुछ वजह रह रही है? क्योंकि बीजेपी सरकार जो है सनातन की सरकार मानी जाती है। ऐसा है, साधु संत भी आए हुए हैं और बेनीवाल जी भी आ रहे हैं। सनातन की सरकार है, संतों ने सरकार बनाई है, मोदी जी को चुना है और हमें उन भरोसा है कि जो है हमारी सुनवाई अवश्य होगी। हाँ जी, 41 दिन जो है आज जो है आशा है। उधर से भी सूचना आ रही है, बार बार आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, कभी कलेक्टर आ रहे हैं, कभी आईजी आ रहे हैं, कभी कौन आ रहे हैं। तो सरकार भी चाहती है सुलटारा हो जाए और संत भी चाहते हैं कि हमारी सनातन की सरकार है। अनजान में किसी ने जो है ये बेराना धाम दादू दयाल की तपोभूमि है जो है गलती की है। कंडीशन कमरों से निकल नहीं रहे और आप हजारों की तादाद के अंदर साधु संतों के सम्मान में पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, नदी बांध नाले बचाने के लिए और बेराना धाम तो सबसे बड़ी आस्था का प्रतीक है। दादू दयाल जी ने तमाम जो पंथ है उनके लिए समन्वय का काम किया। दादू दयाल जी महाराज को न तो कभी मुगलों ने यहाँ पे दादू पंथों को तंग किया, न दूसरे राजाओं ने। ये पहली बार दादू पंथों को तंग किया है तो भजन लाल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिसका खामियाजा आने वाले 2, 3, 4 दिन में भजन लाल को भुगतना पड़ेगा। इतने विश्वास में आपको दिलाता हूँ।